नमस्कार फ्रेंड्स, कल 13.3 एक्सरसाइज सदिश गुणनफल के बारे में हमने पढ़ा, उनकी परिभाषाएं पढ़ी, 2-3 क्वेश्चन भी किए थे हमने। उससे अगले क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध करो कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। सबसे पहले LHS बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बीच में यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है और इधर प्लस लगा हुआ है। आपको बंटन नियम की सहायता से इनको हल करना है, कोष्ठक हटाना है। सबसे पहले ए वेक्टर का बी वेक्टर से क्रॉस करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस फिर ए वेक्टर का सी वेक्टर के साथ करना है, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस इसी प्रकार यहाँ पे बी का सी के साथ में करेंगे तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी का ए के साथ में करेंगे तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। इनको इस तरह से सेट करना है कि ए के बाद में बी आए, बी के बाद में सी आए और सी के बाद में ए आए। क्रम का ध्यान में रखना है। ए के बाद में बी है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये ऐसे के ऐसे लिख दिया है हमने। ए के बाद में यहाँ सी है, जबकि सी के बाद में ए लिखना है। सदिश गुणनफल क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करता है, किन्हीं दो सदिशों को सदिश गुणा में आपस में बदलने पर चिन्ह बदल जाता है। यदि इन दोनों को बदल देते हैं हम, ए की जगह पर सी और सी की जगह पर ए लिखते हैं तो सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और यहाँ प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा। बी के बाद में सी है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बी क्रॉस ए लिखा हुआ है, इसको चेंज करेंगे, इसी रूप में बदलेंगे, ए क्रॉस बी वाले रूप में ही बदलेंगे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको चेंज किया है हमने तो इसका चिन्ह भी बदल देना है, माइनस लिख देना है। सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, यह ऐसे की ऐसे लिखा है और सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जगह पर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिख देना है। बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, माइनस लगा देना, चिन्ह बदल देना है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कट जाएगा। इसी प्रकार सी क्रॉस ए से सी क्रॉस ए और बी क्रॉस सी से बी क्रॉस सी बराबर 0 वेक्टर बराबर RHS। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 3 इकाई सदिश दिए हुए हैं, पहला ए कैप दिया हुआ है, दूसरा बी कैप और तीसरा सी कैप। 3 इस प्रकार के इकाई सदिश है कि ए कैप डॉट बी कैप और ए कैप डॉट सी कैप का मान 0 है। बी कैप और सी कैप के मध्य कोण π/6 है, तो सिद्ध कीजिए कि ए कैप बराबर ±2 बी कैप क्रॉस सी कैप। इस तरह से छोटा सा चित्र बना करके इस सवाल को समझ सकते हैं। मान लीजिए 2 सदिश बी कैप और सी कैप, मान लीजिए ये बी कैप दिया हुआ है, ये सी कैप दिया हुआ है। बी कैप और सी कैप के मध्य कोण π/6 है, ये कोण π/6 दिया हुआ है। ए कैप डॉट बी कैप और ए कैप डॉट सी कैप का मान 0 है, दिया है। ए कैप बी कैप व सी कैप इकाई सदिश है। अतः यदि इकाई सदिश हैं तो इनके जो परिमाण होंगे यानी कि मापांक होंगे 1 के बराबर होंगे। ए कैप का मापांक बराबर बी कैप का मापांक बराबर सी कैप का मापांक बराबर 1। दूसरी चीज आपको दी हुई है, तथा ए कैप डॉट बी कैप बराबर ए कैप डॉट सी कैप बराबर 0। यदि 2 सदिशों का डॉट
शून्य के बराबर है तो दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत होंगे। आपने लंबवत होने की शर्त पढ़ी हुई है। दो सदिशों के लंबवत होने की शर्त होती है कि दोनों के बीच में जो डॉट होगा वो शून्य के बराबर होगा। अतः जब डॉट 0 के बराबर है तो ए कैप लंबवत होगा बी कैप पर, तथा इसी प्रकार ए कैप डॉट सी कैप का मान शून्य है तो ए कैप लंबवत होगा सी कैप पर। ए कैप बी कैप पर भी लंबवत है, ए कैप सी कैप पर भी लंबवत है। ये बी कैप दिया हुआ है जिसका लंबवत दे रखा है आपको ए कैप, और ये सी कैप दिया हुआ है जिसके लंबवत भी ए कैप दिया हुआ है। तो ए कैप आप इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, या तो ए कैप इधर की तरफ होगा या ए कैप पीछे की तरफ होगा। तो मैं इस तरह से बना देता हूँ इसको। मान लीजिए ये ए कैप है जो कि बी कैप और सी कैप पर लंबवत है। अब सिद्ध करना है ए कैप बराबर ±2 बी कैप क्रॉस सी कैप। ए कैप बी कैप और सी कैप के तल के लंबवत इकाई सदिश है। ए कैप बी कैप तथा सी कैप के तल के लंबवत इकाई सदिश है। अतः दो सदिशों के तल के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करने का सूत्र होता है एन कैप बराबर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बटे बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मापांक। एन कैप बराबर एन कैप बी वेक्टर और सी वेक्टर के तल के लंबवत है। इसी प्रकार यहाँ पे ए कैप बी कैप तथा सी कैप के तल के लंबवत इकाई सदिश है। अतः एन कैप की जगह पर ए कैप लिख देना है। एक चीज़ को और ध्यान रखना है, यहाँ पर प्लस माइनस होता है क्योंकि एन कैप इधर की तरफ भी हो सकता है और एन कैप पीछे की तरफ भी हो सकता है। थीटा की दिशा पर निर्भर करता है। थीटा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है तो एन कैप इधर की तरफ बाहर की तरफ, और यदि थीटा की दिशा क्लॉकवाइज है तो एन कैप की दिशा अंदर की तरफ होगी, इसलिए इसको प्लस माइनस लिखा जाता है। एन कैप की जगह पर ए कैप बराबर प्लस माइनस बी वेक्टर की जगह पर बी कैप क्रॉस सी वेक्टर की जगह पर सी कैप बटे बी कैप क्रॉस सी कैप का मापांक। वही चीज़ लिख देंगे ऊपर से नीचे, लेकिन नीचे आपको मापांक लगा देना है। बी कैप क्रॉस सी कैप इसको तो वैसे की वैसे ही रखेंगे, लेकिन नीचे वाले को आपको हल कर देना है। ए कैप बराबर प्लस माइनस बी कैप क्रॉस सी कैप बटे क्रॉस निकालने के लिए सबसे पहले सदिश का मापांक यानी कि बी कैप का मापांक, उसके बाद में दूसरे सदिश का मापांक सी कैप का मापांक। क्रॉस लगा हुआ है इसलिए कॉस थीटा नहीं लगेगा, साइन थीटा लगेगा। साइन थीटा सूत्र की सहायता से, और मापांक लगा हुआ है तो आपको एन कैप नहीं लगाना है। ए कैप बराबर प्लस माइनस बी कैप क्रॉस सी कैप बटे इकाई सदिश का मापांक 1 के बराबर होता है, सी कैप का मापांक भी 1 के बराबर होगा, गुणा साइन थीटा का मान, इन दोनों के बीच का जो कोण है π/6 है, π/6 लिख देना है। ए कैप बराबर प्लस माइनस बी कैप क्रॉस सी कैप बटे साइन π/6 का मान 1/2, 2 ऊपर लेके आना है। ए कैप बराबर प्लस माइनस 2 बी कैप क्रॉस सी कैप, और यही हमें सिद्ध करना है। हाँ, छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए वेक्टर का मापांक बराबर 10, पहला सदिश दिया हुआ है ए वेक्टर, उसका परिमाण 10 के बराबर है, दूसरे सदिश का परिमाण 2 के बराबर है, इनका जो डॉट है अदिश गुणनफल है वो 12 के बराबर दिया हुआ है, तो आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक ज्ञात करना है।
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपने सूत्र पढ़ा हुआ है। क्रॉस निकालने के लिए सबसे पहले सदिश का मापांक, फिर दूसरे सदिश का मापांक जो कि दे रखे हैं आपको 10 और 2, उसके बाद में साइन थीटा लिखते हैं, थीटा नहीं दिया हुआ है। उसके बाद में एन कैप लिखा जाता है, लेकिन एन कैप तब नहीं आता है जब आप मापांक लगा हुआ हो। आपको मापांक यदि दिया हुआ है तो आपको एन कैप नहीं लगाना है। सूत्र होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक बराबर ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक साइन थीटा, और एन कैप नहीं लिखना है। ए वेक्टर का मापांक बराबर 10 गुणा बी वेक्टर का मापांक बराबर 2 गुणा साइन थीटा हमें दे नहीं रखा है, तो इसको ऐसे की ऐसे लिख देना है। इसके बाद में एक चीज़ और दे रखी है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 12 दिया है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 12। आपने डॉट का सूत्र भी पढ़ा हुआ है। ए वेक्टर का मापांक पहले सदिश का मापांक, फिर बी वेक्टर का मापांक, डॉट जब लगा हुआ है तो कॉस थीटा लगाएंगे अपन, कॉस थीटा बराबर 12। ए वेक्टर के मापांक का मान लिख देंगे, ए वेक्टर का मापांक बराबर 10 गुणा फिर बी वेक्टर का मापांक लिख देना है 2। उसके बाद में कॉस थीटा हमें दे नहीं रखा है, थीटा बराबर 12। 20 कॉस थीटा बराबर 12 और कॉस थीटा बराबर 12/20 कट जाएंगे 3/5। जब कॉस थीटा आपको दिया हुआ है 3/5, तो आप साइन थीटा भी निकाल सकते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना देना है। ये आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा। आधार 3 के बराबर मान लेंगे, कर्ण 5 के बराबर, जो लंब आएगा वो 4 के बराबर आएगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब 4 के बराबर और कर्ण 5 के बराबर। 10 दूनी 20 गुणा साइन थीटा का मान आपको यहाँ से लिख देना है 4/5 16। अगला 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सदिश दिए हुए हैं 2 सदिश। पहला सदिश दे रखा है 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। दूसरा सदिश दिया हुआ है -2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप के लंब दिशा में 9 इकाई का प्रमाण का सदिश ज्ञात कीजिए। पहले सदिश को हम ए वेक्टर मान लेंगे। माना ए वेक्टर बराबर 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। दूसरे सदिश को बी वेक्टर मान लेना है। बी वेक्टर बराबर -2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। हमें इन दोनों सदिशों की लंब दिशा में एक 9 इकाई प्रमाण का सदिश निकालना है। 9 इकाई प्रमाण का, 1 इकाई प्रमाण का निकालना हम जानते हैं। 1 इकाई प्रमाण का निकालने का सूत्र होता है वो एन कैप वाला, मात्रक सदिश वाला, इकाई सदिश वाला। ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के लंब दिशा में, पहले तो हम 1 इकाई का सदिश निकाल लेंगे, इकाई सदिश। दो सदिशों के लंब दिशा में इकाई सदिश निकालने का सूत्र हमें पता है। सूत्र होता है एन कैप बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बटे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक। एन कैप बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर भी दिया हुआ है, बी वेक्टर भी दिया हुआ है। पहले अपन को क्रॉस निकाल लेना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर, यदि आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर घटकों के रूप में दे रखे हैं, यानी कि आई कैप, जे कैप और के कैप के रूप में दिए हुए हैं, तब क्रॉस निकालने का तरीका होता है
सारणिक बनाएंगे। पहली पंक्ति में आपको आई कैप, जे कैप और के कैप लिख देना है, तीनों घटकों को लिख देना है। दूसरी पंक्ति में आपको पहले सदिश के गुणांकों को लिखना है। पहला सदिश आपको यहाँ पे दिया हुआ है, उसके गुणांक 4 - 1 3, तो यहाँ पे 4 - 1 3। फिर आपको तीसरी पंक्ति में आपको दूसरे सदिश के गुणांकों को लिखना है, यानी कि बी वेक्टर के गुणांकों को लिखना है। और बी वेक्टर के गुणांक या घटक दिए हुए हैं -2 1 -2। आई कैप -1 का गुणा -2 से करेंगे तो 2, -1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3, माइनस जे कैप या माइनस लगा देते हैं। जे कैप के आगे लिखते हैं 4 का गुणा -2 से माइनस के 8 माइनस, और -2 का गुणा 3 से करेंगे तो प्लस के 6, -6 + 6 हो जाएगा। प्लस के कैप 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 माइनस, और -2 का गुणा -1 से करेंगे तो 2, माइनस आई कैप माइनस प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर। अब हमें उसका मापांक याद करना है। नीचे की तरफ मापांक दिया हुआ है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक। यदि आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दिया हुआ है तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक निकालने के लिए आपको अंडर रूट लगाना है। जैसे कि प्रमाण निकालना बताया हुआ है, उसमें आई कैप के गुणांक का स्क्वायर लिखेंगे। आई कैप का गुणांक -1 का स्क्वायर 1 प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस, और के कैप के गुणांक का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बराबर 3। एन कैप लंब दिशा में इकाई सदिश, इस सूत्र में रख देना है इन मानों को। एन कैप बराबर, ऊपर लिखना है हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप बटे, नीचे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक लिखना है, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक 3 के बराबर। एन कैप इकाई सदिश, हमें एक इकाई का नहीं निकालना है, हमें 9 इकाई का निकालना है। 9 इकाई परमाणु का सदिश, 9 इकाई परमाणु का सदिश ज्ञात करने के लिए इस एक इकाई सदिश को हम 9 से गुणा कर देना है। हमें 9 गुणा एन कैप 9, और यहाँ एन कैप का मान लिख देना है माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, और बटे यहाँ पे 3। ये दोनों कट जाएंगे, 3 बचेगा, 3 का इससे गुणा करेंगे तो -3 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 6 के कैप। एक 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी सदिश ए वेक्टर, कोई सदिश दिया हुआ है ए वेक्टर के लिए सिद्ध करो कि ए वेक्टर क्रॉस आई कैप के मापांक का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस जे कैप के मापांक का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस के कैप के मापांक का स्क्वायर बराबर 2 ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर। कई बार आ भी चुका है ये सवाल। सबसे पहले तो आपको ये देखो घटकों के रूप में दिया हुआ है, यहाँ आई कैप भी लिखा हुआ है, जे कैप और के कैप भी लिखा हुआ है, लेकिन ए वेक्टर घटकों के रूप में नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले तो आपको ए वेक्टर को ही मान लेना है। माना ए वेक्टर बराबर A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। सबसे पहला काम होगा इसमें ए वेक्टर क्रॉस आई कैप का मान निकालना, ए वेक्टर क्रॉस आई कैप निकालना। बीच में क्रॉस लगा हुआ है, ये भी घटकों के रूप में है, ए वेक्टर भी घटकों के रूप में हमने मान लिया है। जब दोनों घटकों के रूप में है और क्रॉस निकालना है
तो सारणिक बनाएंगे अपन। पहली पंक्ति में आई कैप, जे कैप, के कैप जो सम में लिखते हैं हम। दूसरी पंक्ति में आपको पहले सदिश के गुणांकों को लिखना है, पहले सदिश के घटकों को लिखना है। पहला सदिश ए वेक्टर है और ए वेक्टर के घटक यहाँ पे लिखे हुए हैं, A1, यहाँ A2 और A3। यहाँ आई कैप का गुणांक, यहाँ जे कैप का गुणांक और यहाँ के कैप का गुणांक। तीसरी पंक्ति में आपको दूसरे सदिश के घटकों को लिखना है, यानी कि आई कैप के घटकों को लिखना है। आई कैप में ना तो जे कैप होता है ना के कैप होता है, केवल आई कैप होगा। आई कैप का जो गुणांक होगा उसमें 1 के बराबर होगा। आई कैप का गुणांक 1, जे कैप है ही नहीं है 0 और के कैप भी नहीं है तो 0। आई कैप A2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, माइनस 0 का A3 से करेंगे तो 0, माइनस जे कैप A1 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, माइनस 1 का गुणा A3 से करेंगे तो A3। इसके बाद में प्लस के कैप A1 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, माइनस 1 का गुणा A2 से करेंगे तो A2, माइनस माइनस प्लस A3 जे कैप माइनस A2 के कैप, ये होगा ए वेक्टर क्रॉस आई कैप। हमें ए वेक्टर क्रॉस आई कैप को निकालने के बाद में उसका मापांक निकालना है। ए वेक्टर क्रॉस आई कैप का मापांक निकालने के लिए मापांक निकालने का तरीका आपको बताया हुआ है। सबसे पहले अंडर रूट लगाया जाता है, उसमें आई कैप के गुणांक का स्क्वायर, ये ए वेक्टर क्रॉस आई कैप दिया हुआ है। यहाँ पर आई कैप के गुणांक का स्क्वायर, आई कैप है ही नहीं है तो आई कैप के गुणांक का स्क्वायर 0 होगा। इसके बाद में प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर, जे कैप का गुणांक A3 है, A3 का स्क्वायर, और उसके बाद में के कैप के गुणांक का स्क्वायर, के कैप का गुणांक माइनस A2 और माइनस A2 का स्क्वायर करेंगे तो A2 स्क्वायर। मापांक ज्ञात करने के बाद में स्क्वायर ज्ञात करना है हमें, वर्ग कर देंगे ए वेक्टर क्रॉस आई कैप के मापांक का स्क्वायर, और जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, केवल क्या बचेगा अपने पास A3 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। जब हम ए वेक्टर क्रॉस आई कैप के मापांक का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो उसमें देखिए A1 नहीं आ रहा है, A2 भी आ रहा है, A3 आ रहा है, लेकिन A1 नहीं आता है। इसी प्रकार यदि हम ए वेक्टर क्रॉस जे कैप के मापांक का स्क्वायर निकालें, अब की बार जे कैप है, जब हमने आई कैप रखा था यहाँ पर तो A1 नहीं आ रहा है, A2 भी आ रहा है, A3 भी आ रहा है, लेकिन A1 नहीं आता है। जब हम ए वेक्टर क्रॉस जे कैप के मापांक का स्क्वायर निकालेंगे तो उसमें A2 स्क्वायर नहीं आएगा। कौन कौन से आएंगे, एक तो A1 स्क्वायर आएगा और एक A3 स्क्वायर आएगा। यहाँ समीकरण नंबर 1 लिख देंगे, यहाँ समीकरण नंबर 2 लिख देंगे। इसी प्रकार हमें तीसरा भाग और निकालना है इसका। तीसरा भाग ए वेक्टर क्रॉस के कैप के मापांक का स्क्वायर तथा ए वेक्टर क्रॉस के कैप के मापांक का स्क्वायर। इस के कैप वाले में A3 नहीं आएगा, एक तो A1 स्क्वायर आएगा और एक A2 स्क्वायर आएगा। समीकरण नंबर 3। इन तीनों समीकरणों को आपस में जोड़ देना है, प्लस लिखा हुआ है। तीनों को जोड़ने पर ए वेक्टर क्रॉस आई कैप के मापांक का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस जे कैप के मापांक का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस के कैप के मापांक का स्क्वायर बराबर RHS वाला हिस्सा जोड़ेंगे तो देखिए A1 स्क्वायर और A1 स्क्वायर 2A1 स्क्वायर, इसी प्रकार A2 स्क्वायर और A2 स्क्वायर 2A2 स्क्वायर, और इसी प्रकार 2A3 स्क्वायर। इनमें से 2 कॉमन आ जाएगा, कोष्टक में A1 स्क्वायर
प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। तो ये तो होगा LHS। अब यहाँ समीकरण नंबर 4 डाल देना है। इसके बाद में RHS वाला हिस्सा दिया हुआ है 2A वेक्टर के मापांक का स्क्वायर, 2A वेक्टर के मापांक का स्क्वायर बराबर 2। A वेक्टर का मापांक हमने निकाल लिया था। A वेक्टर का मापांक A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप का मापांक निकाल लेना है आपको। मापांक A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, और इसका स्क्वायर भी करना है। सबसे पहले 2, फिर मापांक में A वेक्टर लिख देना है और ऊपर स्क्वायर लगा देना है। 2 मापांक निकालना बता चुका हूँ, अंडर रूट लगाएंगे। आई कैप के गुणांक का स्क्वायर A1 स्क्वायर, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर A2 स्क्वायर और के कैप के गुणांक का स्क्वायर A3 स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर देना है। 2 अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, समीकरण नंबर 5। समीकरण नंबर 4 व 5 से, इन दोनों से आप देखेंगे कि ये दोनों भाग आपस में बराबर है। आपको इसके बाद में यही लिख देना है कि A वेक्टर क्रॉस आई कैप के मापांक का स्क्वायर प्लस A वेक्टर क्रॉस जे कैप के मापांक का स्क्वायर प्लस A वेक्टर क्रॉस के कैप के मापांक का स्क्वायर बराबर 2A वेक्टर के मापांक का स्क्वायर। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, छोटे क्वेश्चन है, सीधे सीधे सूत्रों पे आधारित हैं, लेकिन उनके बारे में, जैसे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, सूत्र आपको बता ही दिए हैं मैंने। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और 2 भुजाओं के सदिशों का क्रॉस। इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है कि एक तो दोनों जो संलग्न भुजाएं होती है समांतर चतुर्भुज की, उनका क्रॉस। तो उन पे आधारित कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना यदि 2 भुजाओं के सदिश, 2 भुजाओं के सदिश A वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, B वेक्टर बराबर i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, इस तरह से दिए हुए हैं। 2 भुजाओं के सदिश हैं, भुजाओं के। तो ऐसी स्थिति में सीधा सीधा सूत्र आपको काम में आएगा इसमें। त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल बराबर 1/2 और कोष्टक में A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर 1/2। यहाँ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर लिखा हुआ है, क्रॉस निकालना है। A वेक्टर आपको घटकों के रूप में दे रखा है, B वेक्टर भी घटकों के रूप में दिया हुआ है। और जब आपको ये दोनों घटकों के रूप में दिए हुए हैं तो क्रॉस निकालने के लिए आपको सारणिक का प्रयोग करना होगा। पहली पंक्ति में i कैप, जे कैप और के कैप, दूसरी पंक्ति में आपको पहले सदिश के गुणांकों को लिखना है। पहला सदिश यानी कि A वेक्टर के गुणांक हैं 2, 1, -1। फिर आपको तीसरी पंक्ति में दूसरे सदिश के गुणांकों को लिखना है। दूसरा सदिश B वेक्टर के गुणांक 1, -2 और 1, 1/2। सबसे पहले i कैप और कोष्टक में 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, माइनस 2 का -1 से करेंगे तो 2, माइनस जे कैप 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2, माइनस 1 का गुणा -1 से करेंगे तो -1 प्लस 1, प्लस के कैप 2 का -2 से करेंगे तो -4, माइनस 1 का 1 से करेंगे तो 1, 1/2 माइनस i कैप, -3j कैप और -5 के कैप। ये तो होगा सदिश क्षेत्रफल त्रिभुज का।
यदि त्रिभुज का अदिश क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, अदिश क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो केवल आपको क्या करना है, जो भी आपने सदिश क्षेत्रफल ज्ञात किया है उसमें आपको परिमाण निकालना है। उसका परिमाण निकालने के लिए यदि घटकों के रूप में दिया हुआ है तो परिमाण निकालने के लिए आपको अंडर रूट लगाना है, और अंडर रूट के अंदर आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर। बाहर 1/2 लिखा हुआ है तो 1/2 वैसे की वैसे लिख देना है, अंडर रूट लगाना है। अंडर रूट लगाने के बाद में आई कैप के गुणांक का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस, इसके बाद में जे कैप के गुणांक का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस, और के कैप के गुणांक का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। 1/2 अंडर रूट में 35। वर्ग इकाई लिख देना है, क्षेत्रफल है तो वर्ग के रूप में लिखा जाएगा, वर्ग इकाई। यहाँ पे तो दिए हुए हैं आपको भुजाओं के सदिश, लेकिन यदि एक ऐसा त्रिभुज दिया हुआ हो जिसके आपको शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हो, माना कि ये कोई आपको त्रिभुज दिया हुआ है जिसके शीर्ष दे रखे हैं ABC, ए के निर्देशांक माना 2,1,0 है, बी के निर्देशांक माना कि 3, 2, -1 है, और सी के निर्देशांक आपको 1, -1 और 1 दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, जबकि आपको शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं, तो आपको सबसे पहले तो भुजाओं के सदिश ज्ञात करने होंगे। भुजाओं के सदिश कोई भी आपको 2 भुजाएं ले लेनी है। माना कि आपने ए से स्टार्ट किया, ए से आप बी की तरफ जाएंगे AB वेक्टर, और ए से फिर सी की तरफ जाना है AC वेक्टर। तो एक तो आपको AB वेक्टर निकाल लेना है, यदि शीर्ष दिए हों, और ये कब करना है, जबकि भुजाएं दे रखी हों, भुजाओं के सदिश दिए हुए हैं, और जबकि यहाँ पे शीर्ष दिए हुए हो तब करना है। तो सबसे पहले तो 2 भुजाएं निकाल लेनी है हमें। 2 भुजाएं, एक तो हमने AB वेक्टर बराबर B में से आपको A को घटाना है, B के स्थिति सदिश में से A के स्थिति सदिश को घटाएंगे, या फिर B के निर्देशांकों में से A के निर्देशांकों को घटाएंगे। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, आई कैप लिख देना है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2 - 1 ऊपर कोष्टक से बाहर जे कैप, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 प्लस जे कैप लिख देना है, और -1 में से 0 घटाएंगे तो -1 के कैप। ये तो होगा AB वेक्टर। AB वेक्टर निकालने के बाद में आपको AC वेक्टर निकालना है। AC वेक्टर बराबर C में से A को घटाना है, C में से A को घटाएंगे, 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 आई कैप, -1 में से 1 घटाएंगे तो -2 जे कैप, और 1 में से 0 घटाएंगे तो प्लस के कैप। AB वेक्टर और AC वेक्टर। हमें इस त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि आपको अब 2 भुजाएं दी हुई है, भुजाओं के सदिश। त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/2 A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। यहाँ ये दोनों भुजाओं के सदिश है, A वेक्टर और B वेक्टर भुजाओं के सदिश है। 1/2 पहली भुजा का सदिश लिख देना है AB वेक्टर। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप AB वेक्टर और AC वेक्टर ही निकालें, आप BC वेक्टर और BA वेक्टर भी निकाल सकते हैं, आप CB वेक्टर और CA वेक्टर भी निकाल सकते हैं। AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर 1/2, यहाँ क्रॉस निकालना है। क्रॉस निकालने के लिए वही सारणिक बनानी है। पहली पंक्ति में आई कैप, जे कैप और के कैप लिख देना है। दूसरी पंक्ति में आपको AB वेक्टर के गुणांकों को लिखना है। AB वेक्टर के गुणांक 1, 1, -1,
उसके बाद में एक दूसरे सदिश के गुणांकों को लिखना है, AC वेक्टर के गुणांकों को लिखना है -1, -2, 1। बराबर 1/2 आई कैप, और आई कैप का गुणांक ज्ञात करने के लिए 1 का गुणा 1 से करेंगे 1, फिर -2 का -1 से करेंगे, -2 का -1 से करेंगे तो 2 -2, माइनस जे कैप 1 का 1 से करेंगे तो 1, -1 के कैप 1 का गुणा -2 से करेंगे तो -2 माइनस, और -1 का 1 से करेंगे तो +1 हो जाएगा यहाँ पर 1/2 माइनस आई कैप, ये 0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, और -1 के कैप, माइनस के कैप। ये तो होगा सदिश क्षेत्रफल। लेकिन यदि अदिश क्षेत्रफल हमें निकालना है, अदिश क्षेत्रफल बराबर 1/2, इसका परिमाण निकाल लेना है, जैसे कि पिछले निकाला था हमने। अदिश क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 को बाहर रखेंगे और बाकी का आपको परिमाण लिख देना है। अंडर रूट लगाएंगे परिमाण निकालने के लिए, आई कैप के गुणांक का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर, जे कैप का गुणांक है ही नहीं है 0, के कैप के गुणांक का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 1/2, ये अंडर रूट 2, ये दोनों कट जाएंगे, 1/√2 वर्ग इकाई।